अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू katsa.com। इस वीडियो में सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रोडक्ट्स किस तरह से अपलोड कर सकते हैं अपने कत्सा स्टोर पे। तो सबसे पहले तो आपको जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है उससे आपने अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए आप इस यूआरएल पे आएंगे, ये लिंक आपके पास ऑलरेडी मौजूद होगा katsa.com/my अकाउंट। अपने यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप इस डैशबोर्ड पेज पर आ जाएंगे। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। हम प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप प्रोडक्ट्स के लिंक पे क्लिक करेंगे और आप इस प्रोडक्ट लिस्टिंग के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे वो सारी प्रोडक्ट्स लिस्ट होंगी जो आपने ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स एडिट कर सकते हैं। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट है आप उसका व्यू देखना चाहते हैं कि कस्टमर को प्रोडक्ट किस तरह से नज़र आएगी, तो आप इस आई के आइकॉन पे क्लिक करके उसको व्यू भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं प्रोडक्ट ऐड करने के लिए। उसके लिए हम ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्ट की टाइप सेलेक्ट करेंगे। जो मोस्ट कॉमन टाइप ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होंगे, कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करते हैं उसमें एक सिंपल प्रोडक्ट होगी और वेरिएबल प्रोडक्ट। सिंपल प्रोडक्ट मीन कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसमें हम ऐसी प्रोडक्ट जो ना तो हमारे पास सिर्फ जिस प्रोडक्ट का कोई ना तो कोई साइज़ है और उस प्रोडक्ट की कोई डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट जिसमें हमारे पास उसके साइज़ और कलर्स वगैरह नहीं है और जस्ट एक प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पर एक बुक सेल कर रहे हैं हम। बुक एक सिंपल प्रोडक्ट है क्योंकि बुक में कोई साइज़ नहीं होता, बुक के कोई कलर्स वगैरह मेंशन नहीं करने पड़ते हमें, तो एक सिंपल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आती है। इसी तरह अगर हम कोई चेयर सेल कर रहे हैं जिसका कोई साइज़ मेंशन करना या उसके डिफरेंट कलर्स अवेलेबल नहीं है, हमारे पास एक ही कलर में वो चेयर अवेलेबल है और हमने उसको उसी तरह से सेल करना है, यानी वेरिएशन सेलेक्ट नहीं कर सकता यूज़र कि मुझे इस साइज़ में चाहिए या इस कलर में ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो वो सिंपल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आएगी, उसमें हम सिंपल प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करेंगे और प्रोडक्ट का टाइटल लिखेंगे। उसकी जो प्राइस है वो डिफ़ाइन करेंगे कि सेल प्राइस फॉर एग्जांपल अगर 1500 है और हमने उसको 1200 पे सेल करना है क्लाइंट को, तो हम इस तरह से मेंशन करेंगे। अदरवाइज़ अगर दोनों सेम है तो हम सेम प्राइस एंटर करेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देंगे। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स ऐड करेंगे जो जो उस प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है। अगर वो क्लॉथिंग से रिलेटेड है तो बताएंगे मटेरियल किस तरह का है, इसको वॉश कैसे कर सकते हैं, हम ठंडे पानी से वॉश करेंगे, गर्म पानी से वॉश करेंगे, आयरन करने की कोई गाइडलाइन है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस क्लॉथिंग प्रोडक्ट से रिलेटेड वो ऐड करेंगे। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है तो उसकी क्या स्पेसिफ़िकेशन है, मोबाइल है तो उसकी मतलब क्या स्पेसिफ़िकेशन है, स्क्रीन साइज़ क्या है, रैम वगैरह सारी डिटेल उस प्रोडक्ट की, जो जिस कैटेगरी की भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि कस्टमर जो है उसको परचेज़ करने में कंफर्टेबल फील करे, उसको प्रोडक्ट के बारे में हर किस्म की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। उसके बाद हम प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट की इमेजेस में आपने गुड क्वालिटी की इमेजेस यूज़ करनी है। आपने एटलीस्ट एक प्रोडक्ट की एटलीस्ट 4 इमेजेस आपने यहाँ पर ऐड करनी है। आप इस पर क्लिक करके इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम से और उनको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। एटलीस्ट 4 इमेजेस होनी चाहिए डिफरेंट एंगल से हर प्रोडक्ट की। उसके बाद आप प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में हमारे पास एक मेन कैटेगरी है और अंदर उसकी सब कैटेगरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो टी शर्ट जो है वो फैशन की कैटेगरी में आती है। आप फैशन सेलेक्ट करेंगे और फिर फैशन के अंदर सब मेन्यू, अगर आप मैन के लिए टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो मैन पे चेक करेंगे और फिर एट दी एंड शर्ट्स पे। ठीक है, इसी तरह आप अपनी जो भी प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उसकी प्रॉपर कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम आएंगे इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री पे यहाँ SKU में आप अपनी प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड लिखेंगे जिस नंबर से आप उस प्रोडक्ट को अपनी इन्वेंट्री में आइडेंटिफाई करेंगे। वो कुछ भी कोड हो सकता है, AKC1234 5 फॉर योर प्रोडक्ट। और अगर आप इस प्रोडक्ट का स्टॉक मैनेज करना चाहते हैं कि आप इन्वेंट्री में आपके पास अगर 20 आइटम्स मौजूद हैं तो आप यहाँ पे 20 मेंशन कर सकते हैं। जब आपकी प्रोडक्ट सेल होगी तो इस काउंट में से वो ऑटोमेटिकली इन्वेंट्री जो है वो सब्ट्रैक्ट होती जाएगी, माइनस होती जाएगी। अगर आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, जब भी ऑर्डर आएगा आप उसको डिलीवर कर सकते हैं, इस केस में आपको इन्वेंट्री मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो इंडिविजुअली सोल होगी, मतलब आप जब यूज़र इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है तो इसके साथ कोई और चीज़ ख़रीद नहीं सकता, वो इस प्रोडक्ट को स्टैंड अलोन परचेज़ करेगा, तो उस केस में आप इसको चेक कर सकते हैं। लेकिन 99% जो है इसकी तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको आप अनचेक ही रहने दें। उसके बाद आपने शिपिंग डिफ़ाइन करनी है अपनी प्रोडक्ट की। शिपिंग में आप बताएंगे कि सबसे पहले तो प्रोडक्ट का वेट कितना है। आधे किलो की प्रोडक्ट है तो 0.5 लिख देंगे, 1 किलो की 1 लिख देंगे, 2 किलो की 2 लिख देंगे। प्रोडक्ट की डायमेंशंस अगर हैं तो डायमेंशंस मेंशन करेंगे, ठीक है। शिपिंग क्लास सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट की। शिपिंग क्लास इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि शिपिंग क्लास से उस प्रोडक्ट की जो शिपिंग कॉस्ट है वो कैलकुलेट होगी। मिसाल के तौर पर अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो 1 kg की थी, तो आप शिपिंग क्लास सेलेक्ट करेंगे क्लोथिंग 0 to 2 kg। अगर आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो यहाँ पर हो सकता है कि लिखा हुआ आ रहा हो यहाँ पे मेन्यू में इलेक्ट्रॉनिक, तो आप इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट के कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शिपिंग क्लासेस ऑलरेडी मेंशन होंगी। आपको नाम देखकर पता चल जाएगा कि आपको कौन सी शिपिंग क्लास जो है वो सिलेक्ट करनी है। आप वो प्रॉपर एक शिपिंग क्लास जो है सिलेक्ट कर लेंगे, और जब कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज़ करेगा तो इसकी बेस पे उसकी शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट होगी। प्रोसेसिंग टाइम यूजुअली 3 to 5 डेज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसकी शिपिंग में ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन हमारी साइड से 3 to 5 डेज़ इज़ इनफ टू शिप अ प्रोडक्ट एनीवेयर इन पाकिस्तान। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में हम तब आएंगे जब हमने वेरिएबल प्रोडक्ट सिलेक्ट की है। वेरिएबल प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट है जब आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट साइजेज़ और डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, तो हम वेरिएबल प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक टी शर्ट सेल कर रहे हैं जो डिफरेंट साइजेज़ में अवेलेबल है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, रेड, ग्रीन, ब्लू, इस तरह की प्रोडक्ट के लिए आप वेरिएबल प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। और सारी डिटेल वगैरह ऐड करने के बाद आप एट्रीब्यूट के सेक्शन में आएंगे, और अगर तो आपकी प्रोडक्ट सिर्फ डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है तो आप कलर की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट कलर्स। और अगर आपकी प्रोडक्ट कलर के साथ डिफरेंट साइजेज़ में भी अवेलेबल है तो आप फिर साइज़ की ऑप्शन को भी साथ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने कलर सेलेक्ट किया है, और कलर के बाद मैं किस किस कलर में अवेलेबल है। मेरे पास प्रोडक्ट ब्लैक में अवेलेबल है, मैं सिलेक्ट करूँगा जी मेरे पास ऑरेंज में अवेलेबल है, रेड में अवेलेबल है। मैंने सारे कलर्स सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। अगर मेरे पास प्रोडक्ट डिफरेंट साइजेज़ में अवेलेबल है, किन साइज़ में अवेलेबल है, मेरे पास लार्ज में भी है शर्ट, मीडियम में भी अवेलेबल है, स्मॉल में भी अवेलेबल है। तो मैंने एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन कर दिए कि मेरे पास इन 3 कलर्स में अवेलेबल है टी शर्ट, और इन 3 साइज़ में अवेलेबल है, ठीक है। वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम जाएंगे वेरिएशंस पे। वेरिएशंस पे अब चूँकि एक प्रोडक्ट जो मेरे पास रेड कलर में अवेलेबल है, और रेड कलर के अंदर भी वो मेरे पास स्मॉल में भी होगी, मीडियम में भी होगी और लार्ज में भी होगी। इसी तरह जो ब्लैक कलर की में टी शर्ट है वो मेरे पास ज़ाहिर है तीनों साइज़ में भी अवेलेबल होंगे। ये सारे कॉम्बिनेशन मेरे पास अवेलेबल होंगे। और मुझे अब इन सब प्रोडक्ट्स की इन्वेंटरी भी डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, और इनकी प्राइसेस भी। हो सकता है कि जो अगर मैं लार्ज शर्ट की प्राइस मीडियम शर्ट से ज़्यादा रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लार्ज कलर ब्लैक, यहाँ पे उसकी प्राइस मेंशन कर सकता हूँ कि इसकी प्राइस जो है वो 1500 होगी। इसी तरह अगर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास मीडियम में शर्ट अवेलेबल है ब्लैक कलर के अंदर, लेकिन वो मैं 1400 में सेल करना चाहता हूँ, यानी मैं हर कलर और हर साइज़ की प्राइस जो है वो इंडिविजुअली भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। और अगर मैं ये डिफ़ाइन नहीं करूँगा तो जो मेरी मेन प्राइस है उसी पे वो प्रोडक्ट जो है वो सेल होगी। यहाँ पर मेरे पास वेरिएशन बल्क ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अगर यहाँ पर 20 डिफरेंट वेरिएशंस ऐड कर दिए हैं, लार्ज ब्लैक, मीडियम ब्लैक, स्मॉल ब्लैक, लार्ज ऑरेंज, मीडियम ऑरेंज, ब्लैक, इस तरह से काफ़ी सारी वेरिएशंस ऐड कर दी हैं, और मैं उनको एक साथ जो है वो एडिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उन सब की रेगुलर प्राइस सेट करना चाहता हूँ कि सभी 1500 पर सेल हों,
तो मैं सबकी रेगुलर प्राइस सेट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं सबकी सेल प्राइस एक सेल प्राइस सेट करना चाहता हूँ तो मैं वो भी सबकी सेट कर सकता हूँ सारी वेरिएशंस ऐड करने के बाद। इसके बाद हमारे पास लिंक्ड प्रोडक्ट्स हैं। लिंक्ड प्रोडक्ट्स में ऐसे हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो जब यूज़र मेरी कोई एक प्रोडक्ट परचेज़ कर रहा हो और मैं साथ उसको 2-3 प्रोडक्ट्स अपने स्टोर से सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो ये प्रोडक्ट भी परचेज़ कर ले, तो उन्हें हम अप सेल्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे प्रोडक्ट का नाम पता होना चाहिए ताकि मैं उसको सर्च कर सकूं और यहाँ से सिलेक्ट कर सकूं अपनी प्रोडक्ट को। ठीक है, तो मैं उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ। एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसका नाम, जेंडर क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर दें, लाइक हैश टैग, टी शर्ट, कॉलम, फैशन, जितने भी कीवर्ड्स हैं, शॉपिंग इन पाकिस्तान, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू। अपनी प्रोडक्ट की तमाम इंफॉर्मेशन लिखने के बाद अगर तो आप उसे ड्राफ्ट करना चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन सेव हो जाए जितनी प्रोडक्ट मैंने अभी क्रिएट की है, बाकी की इंफॉर्मेशन अगर आप थोड़ी देर बाद ऐड करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि जितना मैंने प्रोडक्ट पे काम किया है वो सारा मेरे पास सेव हो जाए, तो आप ड्राफ्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रोडक्ट रेडी होगी, आपने सारी इंफॉर्मेशन कर ली, आप प्रोडक्ट को पब्लिश करना चाहते हैं कि वो कस्टमर को शो होना शुरू हो जाए, तो आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। ये करने के बाद आपकी प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगी और वो यहाँ पर लिस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अभी आप कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट करना चाहें अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप एडिट पे जाकर दोबारा सारी इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने एक ऑलरेडी प्रोडक्ट क्रिएट की है, उसकी सारी इमेजेस हैं, डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी वगैरह सेलेक्ट की है, टैग्स वगैरह ऐड किए हुए हैं और उसकी डिफरेंट वेरिएशंस मैंने ऐड किए हैं, ग्रीन स्मॉल, ग्रीन मीडियम, ग्रीन लार्ज। अगर आप इस वेरिएशन को ओपन करें तो आप देखेंगे कि इसकी प्राइस मैंने 1900 पर सेट की है। ठीक है, क्वांटिटी मेरे पास जो ग्रीन शर्ट है वो लार्ज साइज़ में मेरे पास 6 अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं करना चाहते तो आप इसको अनचेक कर दें, इन्वेंट्री की ऑप्शन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हर शर्ट की डिफरेंट साइज़ में इन्वेंट्री मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे।